Hello and a wonderful morning to all the students. Today I'm going to teach you about government budget and its impact on Indian economy. So let's start. First, we will look into the definition of government budget. What does it mean? Government budget is an annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditure during fiscal year, that is the financial year. The receipts and expenditure shown in the budget are not the actual figure but the estimated values for the coming fiscal year. सरकारी बजट से हम क्या समझते हैं? सरकार का जो बजट होता है वह एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा प्रत्याशित प्राप्तियों एवं प्रत्याशित व्यय का एक लेखा जोखा या हम कह सकते हैं एक स्टेटमेंट होता है। और यह जो स्टेटमेंट होता है प्रत्याशित प्राप्तियों और प्रत्याशित व्यय का, यह एक्चुअल फिगर्स में नहीं होता बल्कि सरकार अनुमान लगाती है आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। Now we need to understand the objectives of government budget. Why government formulates budget? सरकार को बजट निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके पीछे निहित उद्देश्य क्या है? इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। और आप सब वैसे भी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री द्वारा हमारी संसद में साल भर के प्राप्तियों और व्यय के खर्चे या इनकी जानकारी देने के लिए वित्त मंत्री द्वारा बजट का प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन फिस्कल पॉलिसी को चलाने के लिए या देश द्वारा विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न मदों पर व्यय करने और विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए, आय को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके पीछे कुछ उद्देश्य है जिनको प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बजट प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है और पेश किया जाता है। सो वी कैन से नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम क्या समझते हैं? संसाधनों का पुनरावंटन, दोबारा से उनको आवंटित करना। जिस क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यकता है उस क्षेत्र की तरफ रिसोर्सेज को या हमारे संसाधनों को प्रेषित करना और जिन क्षेत्रों में आवश्यकता कम है उनसे वापस लेना। सो वी कैन से private enterprises will always desire to allocate resources to those areas of production where profits are high. However, it is possible that such areas of production, like production of alcohol, may not promote social welfare. Through its budgetary policy, the government of a country directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. Production of goods which are injurious to health is discouraged through heavy taxation. On the other hand, production of socially useful goods like production of khadi is encouraged through subsidies. तो आपने अभी देखा कि कैसे हम संसाधनों का पुनरावंटन कर रहे हैं। मान लीजिए जो वस्तुएं सेहत के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं, उन पे हम सेहत के लिए जो हानिकारक है उनके लिए हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेशन का भार बढ़ा देती है और कुछ वस्तुएं जो देश की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक हैं उन पे अनुदान प्रदान करती है। तो इन सब से क्या होता है? संसाधनों का पुनरावंटन, रीएलोकेशन होता है रिसोर्सेस का। देन वी कैन से द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ government budget is your reducing inequalities in income and wealth. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो सिस्टम है
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से सरकार आय में और वेल्थ में, धन में असमानताओं को कम करने का प्रयत्न करती है, जिसे हम कह सकते हैं कि संसाधनों का या देश में आय का समान वितरण स्थापित हो सके, जो कुछ हद तक प्राप्त किया जा सकता है और कुछ हद तक नहीं भी होता. देन वी कैन से टू अटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जैसे मॉनेटरी पॉलिसी रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए है, उसी प्रकार राजकोषीय नीति, that is your fiscal policies, plays a very important role in controlling the situations of inflation and deflation running in a country, जिनका उपाय क्या है, माध्यम क्या है, बजटरी माध्यम से ही किया जाता है, करों और व्यय को प्रॉपरली निर्धारण करके, which I will explain you in later section of the video. जैसे कि अब आप देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे किया. मान लीजिए फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स. दीज रेफर टू द फेजेस ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम इन द इकोनॉमी. The government of a country is always committed to save the economy from these business cycles. Budget is used as an important policy instrument to combat the situations of deflation and inflation. By doing it, the government tries to achieve the state of economic stability. Economic stability stimulates the inducement to invest and increase the rate of growth and development. वही बात मैंने आपको बताई, आर्थिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा बजट का इस्तेमाल किया जाता है और ये राजकोषीय नीति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी है. देन वी कैन से मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. सरकार द्वारा बजट फॉर्मुलेट करने का एक और उद्देश्य है जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको मैनेज करना, क्योंकि कभी कभी वह हानि की सिचुएशन में होते हैं. तो सरकार बजट के द्वारा, क्योंकि अभी मैं आपको इसे कंपोनेंट्स जब बताऊंगी तब आप समझेंगे कि कैसे विनिवेश किया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है और कैसे इनके द्वारा हानि प्राप्त होने पर इन इस्तेमाल सरकार इनके बेनिफिट्स के लिए कर सकती है. तो हम देखेंगे द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शोज इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेस. ऑफन पब्लिक एंटरप्राइजेस आर एनकरेज्ड इन एरियाज ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज. हम सरकार इनको जो बोलते हैं ना कि नेचुरली जो मोनोपोलीज है, एकाधिकार जहाँ पर होता है, वहाँ पर सार्वजनिक उपक्रमों को लगाकर उनमें और सुदृढ़ता लाकर सरकार एक्सपेंडिचर करती है इन क्षेत्रों पर, ताकि हमारा सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में पाए जाने वाले उपक्रम अधिक लाभ अर्जित कर सके. फिर ये वाला पॉइंट हो ही गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या हम कहेंगे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ. वो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया ही था कैसे. मान लीजिए बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज. The government uses fiscal instruments of taxation and subsidies with a view to improving the distribution of income and wealth in the economy. Equitable distribution of income and wealth is a sign of social justice, which is the principal objective of any welfare state as in India. आय और धन का समान वितरण या पुनर्वितरण किसके जरिए हो सकता है? टैक्सेशन से, करारोपण और सब्सिडीज, अनुदान से. अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी प्रयोग में लाएंगे और प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी नहीं लाएंगे तो देश में कुछ हद तक आय और धन का वितरण समान किया जा सकता है. आपको इनके बारे में मैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में प्रॉपर्ली पढ़ाऊंगी कि क्या क्या कौन से टाइप्स होते हैं टैक्सेशन के, कौन से टाइप्स होते हैं एक्सपेंडिचर के, और इनके कैनन्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस बेसिस पर टैक्स इम्पोज किए जाते हैं. तो this forms a different topic and I will explain you these topics in your later class. So in this video I have explained you about the objectives of government budget, and in the next video we will look into the components of government budget and the various categories prescribed by the government of India. Okay, so I hope you guys have understood the objectives. Thank you so much for listening to this video.